हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, जो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, सिंपली EMI लिखते हैं। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप बैंक वाला EMI मत समझ लेना, बैंक में भी EMI होती है। जब हम ब्याज वगैरह देते हैं ना, लोन लेते हैं तो उसमें EMI होती है, पैसे की इंस्टॉलमेंट होती है, तो वो आप मत समझ लेना। तो हम बात करेंगे सिंपली फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन बोलते हैं, या कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ भी बोल देते हैं। उसके बाद हम लेंजिज लॉ के बारे में बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ रहेगा फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास फैराडे लॉ, क्योंकि देखिए जितने भी हमारे एग्जाम होंगे ना, IIT का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम, मेडिकल, कहीं किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाइए तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन जो है बेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसको समझने से पहले आपको दो बातें क्लियर होनी चाहिए। नंबर एक तो फ्लक्स क्या होता है। देखिए, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी का लेसन किया तब भी फ्लक्स था, और जब मैग्नेटिज्म के ऊपर आए तब भी फ्लक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को मिलके बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दोनों का प्रोडक्ट, इनके हाइब्रिडाइजेशन कर दी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की, तो बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और दोनों का कंबाइन जब रूप हुआ तो हमारे संसार में, विश्व में जो है एक तरक्की आ गई, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। और इतना डेवलपमेंट हो गया कि आज हम बिना इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अपने जीवन को जीने की आश खो देंगे यदि हमसे ये चले गए। तो फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, मतलब किसी भी एरिया में से जितनी नंबर ऑफ लाइन पास होती हैं वो फ्लक्स होता है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो कहेंगे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, और जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो नंबर ऑफ लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। तो वो हमारे काम आने वाला है, उस टॉपिक को आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं आज जो हमारा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? सिंपली आप देखिए पहले ये लॉ किस तरह से काम करता है। इसमें इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होता है, ये बात आप याद रखिए। क्या होगा? इंड्यूस EMF, इसको शॉर्टकट में EMF लिखते हैं। ये प्रोड्यूस होता है इसमें, ठीक है। और करंट भी होगा, जिसको हम I से लिखते हैं जब हम फ्लक्स की बात करें, फैराडे की बात करते हैं। और आज हम मोशन को देखेंगे, किस तरह से मोशन होता है ना, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा? इंड्यूस EMF देखा, करंट देखा। अब हम मोशन की बात करने वाले हैं। जो फैराडे लॉ है वो इसमें क्या है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हमारे सामने मैग्नेटिक फील्ड में। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो करंट क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो करंट क्रिएट होगा, और इंड्यूस EMF और उसके जो इंड्यूस EMF के कारण क्या होगा? करंट भी फ्लो करेगा, यानी कि इंड्यूस EMF भी फ्लो करेगा। तो फैराडे ने हमारे पास 3 लॉ दिए हैं। पहला फैराडे फर्स्ट लॉ बोलते हैं, फिर सेकंड लॉ बोलते हैं, और तीसरा लेंजिज लॉ है जो भी फैराडे का ही है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, देखिए फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन की। बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दैट प्रेडिक्ट्स हाउ ए मैग्नेटिक फील्ड विल इंटरेक्ट विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। सीधी सी बात है ना। बी, हमने देखा इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस से करंट बनेगा, करंट से मोशन होगा, मोशन से फैराडे लॉ आ जाएगा, और फैराडे लॉ आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो
करंट क्रिएट होगा, करंट क्रिएट होगा तो इंड्यूस ईएमएफ फिर हो जाएगा, और इंड्यूस ईएमएफ के कारण इंड्यूस ईएमएफ भी फ्लो हो जाएगा। ये है लेंजीज लॉ, फंडामेंटल लॉ है हमारे पास। यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में, मोस्ट यूज होता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का मेन पॉइंट, इसलिए हर एग्ज़ाम में आता है। ये इंडक्टर में यूज़ करते हैं, और काफ़ी हमारी जो इलेक्ट्रिकल मोटर होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, जनरेटर में यूज़ करते हैं, सोलेनोइड में यूज़ करते हैं। तो हमारे पास दो लॉ हैं। पहला लॉ देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप वीडियो को पूरा देखिए। वट एवर दी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, दोबारा सुन लीजिए, वेन एवर दी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सर्किट चेंज एन ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन द सर्किट इज कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ। द इंड्यूस ईएमएफ परसिस्ट ओनली एज लॉन्ग एज देयर इज ए चेंज और कटिंग ऑफ फ्लक्स। ये फर्स्ट लॉ बोलता है हमारे पास, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सर्किट, यानी कि E इज इक्वल टू -d∅/dt। और जब नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं n, तो n लगा देते हैं साथ में, ठीक है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, इंड्यूस ईएमएफ अपोज दी चेंज ऑफ फ्लक्स को रोकता है वो, ठीक है। अब स्टेप देखिए किस तरह से हम काम करता है, ये इसको नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में काम आने वाला है। पहला स्टेप, इफ़ द फ्लक्स लिंकिंग ए लूप, लूप क्या होती है, इस तरह से कोई, ये देखिए हम जब कोयलिंग ऐसे करते हैं ना, तो ये लूप होती है। सोलेनोइड के बारे में सुना है आपने, वीडियो पढ़ा होगा, तो वो लूप ही होती है एक तरह से। इफ फ्लक्स लिंकिंग ए लूप आर ए टर्न्स वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ए वोल्टेज इज इंड्यूस्ड बिटवीन दी टर्मिनल। पहला टर्मिनल होगा, ये दूसरा टर्मिनल हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगी, वोल्टेज इंड्यूस होगी। जब ये देखिए पहला टर्मिनल हो गया, इससे ये हमारी कोयल है कोई भी, ठीक है, इस तरह से, तो इस टर्मिनल और इसके बीच में क्या हो गया, वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी टर्मिनल के बीच में, और टाइम इसमें इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अब जो ये इंड्यूस ईएमएफ है, यानी कि जो इंड्यूस वोल्टेज है, वैल्यू ऑफ इंड्यूस वोल्टेज इज प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इसके प्रोपोर्शन में होती है, ठीक है ना। देखिए हम किस तरह से काम करते हैं, देखिए जैसे ये हमारे पास क्या है, एक बार मैग्नेट है, क्या है ये, बार मैग्नेट, और ये क्या है, कोयल है हमारे पास कोई, क्या है ये कोयल दी गई है, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर लगाया है, वोल्टमीटर जो भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया है, और इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम सोलेनोइड बोलते हैं, ठीक है। अब जब इस मैग्नेट को मूव कराया जाता है, मतलब आगे पीछे कहीं भी मूव कराएं, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, करंट क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट क्रिएट होगा बार मैग्नेट को। जब हम मूव कराते हैं, हमें मूव कराना है, जितना ज़्यादा मूव कराएंगे उतना ही करंट इंड्यूस होगा इस सर्किट में, यानी कि मैग्नेट इज मूव्ड बिटवीन द कोयल एंड द करंट इज इंड्यूस्ड। याद हो गया पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट जंप, इट्स इंड्यूस्ड। ये जंप नहीं करती, छलांग मार के नहीं आती कहीं से, भाई आ जाइए कहीं ना कहीं से, ये सिर्फ इंड्यूस की जाती है। क्या की जाती है, इंड्यूस की जाती है। और कैसे इंड्यूस करते हैं, इस तरह जब हम कोयल बनाते हैं और उसमें मैग्नेट को मूव कराते हैं, ये मैग्नेट बार मैग्नेट भी हो सकता है या इलेक्ट्रोमैग्नेट जो भी है, जब तक हम मूव नहीं कराएंगे करंट प्रोड्यूस नहीं, इंड्यूस नहीं होगा, मतलब छलांग मार के नहीं आएगा, मेहनत से आएगा ये, ठीक है ना। क्लियर। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड। करंट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड करंट इंड्यूस करता है, दोनों वाइस वर्सा हैं। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट याद कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं। नो करंट इफ द लूप इज स्टेशनरी। वही कहा ना, यदि हम मैग्नेट को मूव नहीं कराएंगे करंट नहीं होगा, बंद। अगला स्टेप नोट कीजिए, इंडक्शन डिपेंड ऑन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए ध्यान से, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज नहीं करेंगे
मतलब मैग्नेट को मूव नहीं करेंगे, ये मैग्नेट है ना, इसको मूव नहीं करेंगे तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट नहीं बनेगा। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, मैथमेटिकली हम किस तरह लिखते हैं इसको, जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी। क्लियर, यानी कि ईएमएफ क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। याद कर लीजिए, ये डेफिनेशन है हमारी ईएमएफ की, चेंज इन फ्लक्स, और फ्लक्स कम चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे जब, ठीक है, कोयल को मूव करते हैं या कोयल के अंदर मूव कराते हैं तब होगा। इससे क्या जाहिर हुआ, अभी एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय चेंज इन मैग्नेटिक, ये लाइन बार बार आ रही है, देखिए यही मेन है इसमें, नोट कर लीजिए बस। और डिपेंड किस पर करता है, नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन फ्लक्स, भाई कितना फ्लक्स किया, कितनी तेजी से आप उस मैग्नेट को कोयल के अंदर घुमा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास कोयल है और ये मैग्नेट है कोई, इस मैग्नेट को आप कितना इसके अंदर घुमा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, यानी कि चेंज इन फ्लक्स पर। सेकंड, ईएमएफ इज ग्रेटेस्ट व्हेन द चेंज इन टाइम इज स्मॉलेस्ट, यानी कि ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टाइम। क्लियर पॉइंट। फाइनली, इफ ए कोयल हैज एंट्रेंस एन ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस दैट एन टाइम दी ग्रेटर देन दी सिंगल कोयल, मतलब ज़्यादा ही हो जाएगा। सो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन, जितनी ज़्यादा कोयल होंगी, जितनी ज़्यादा घुमाव होगा, टर्न होंगी, उतना ज़्यादा बनेगा ये। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, डिपेंड करता है किस पर, चेंज इन टाइम पर। तो ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। अभी इक्वेशन हमने पढ़ी, ये इक्वेशन होती है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल, फाइंड टोटल फ्लक्स, उसमें से कितना पास हो रहा है। तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दी फैराडे लॉ हम जो कर रहे हैं। सिंपल फॉर्म अज्यूम दी फ्लक्स इज परपेंडिकुलर टू फ्लैट कोयल, देखिए परपेंडिकुलर रहेगा, ये ध्यान रखिए। ए कंडक्टर पैरेलल टू मैग्नेटिक फ्लक्स हैज नो ईएमएफ, अगर पैरेलल में होगा तो ईएमएफ नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा तब ईएमएफ होगा। रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यूनिट वोल्ट्स एज यूजुअल। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन के बारे में थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करा देते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ए बी कोस थीटा होती है। क्या होती है, ए बी कोस थीटा। थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। ये देखिए, ये फ्लक्स पासिंग, ये ए बी कोस थीटा के बराबर होता है, हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट इंड्यूस वोल्टेज, यानी कि ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, और फ्लक्स चेंज क्या आ जाएगा, ए बी कोस फाइनल जो हमारे पास और माइनस इनिशियल, इसका जो डिफरेंस होगा वो चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा। क्लियर। और वोल्टेज यानी कि ईएमएफ शॉर्ट में माइनस एन इंटू वही सेम फार्मूला। क्लियर पॉइंट। आप देखिए फैराडे के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं, बिल्कुल क्लियर कर देंगे आज ही, आपको याद रहेगा। नंबर 1, मूविंग मैग्नेट चेंज दी मैग्नेटिक फ्लक्स। ये देखिए, ये मैग्नेट है, मूव करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तभी तो फैराडे लॉ आया, चेंज द फ्लक्स इंड्यूस द ईएमएफ, ये वाला। क्लियर पॉइंट भाई, आज ही याद हो जाना चाहिए, बस पूरी ज़िंदगी आपको याद रहेगा, भूलोगे नहीं। यानी कि फैराडे लॉ नेगेटिव में, फैराडे लॉ इक्वल द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू दैट लूप, ईएमएफ इंड्यूस अराउंड ए लूप। तो ये आ गया पूरा का पूरा निचोड़ इस टेबल में फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन का। तो ये था हमारा फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। आशा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जल्दी ही आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय